हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन क्वीन ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट्स लेने के लिए। देखो, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो बेस्ड है हमारी जेड प्लांट के रूट रोड के ऊपर। देखो, हमारे पास बहुत सारे जेड प्लांट हैं और जेड प्लांट के हमारे पास बोनसाई भी है, लेकिन उनमें से एक बोनसाई में हमारे रूट रोड लग गया है। अब अगर वो बोनसाई नहीं रही तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा दुखी की बात होगी, क्योंकि दोस्तों मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी वो बोनसाई थी। तो आज की वीडियो में मैं जेड प्लांट के अंदर जो रूट रोड होता है उसे कैसे हटाएं और जेड प्लांट को मरने से कैसे बचाएं, मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, ये वही जेड प्लांट है जिसके अंदर रूट रोट हो गया है। देखो, मैंने इसके अंदर रोक रख रखे हैं जिससे कि हमारा जेड प्लांट इधर उधर ना गिरे। ठीक है, तो मैं पहले इसमें से ये रोक्स हटा देता हूँ। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब दुखी की बात है जो जेड प्लांट, अगर जेड प्लांट में रूट रोट हो गया तो उसकी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो अपनी मेहनत से जेड की बोनसाई बनाते हैं, इतने साल उसके अंदर काम करते हैं, फिर उसके अंदर रूट रोट लग जाए तो दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी की बात है। ठीक है, तब आपको देखो विजिबल हो रहा होगा जो हमारा जेड प्लांट है ये ऐसे, मतलब था तो ये बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और मैं इसका फ्रंट से दिखाऊँ तो देखो, फ्रंट से कुछ इस तरीके का है पौधा, है ना। तो वो कितना ज़्यादा बुशी प्लांट है, कितना अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है इसका। अब इसका बैक व्यू दिखाऊं तो देखो, बैक व्यू भी कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है इसका, है ना, बिल्कुल गजब लग रहा है ना। लेकिन अब देखो, मैं इसे छोड़ के ये नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी रूट रोट लग गया है। और आगे की साइड दिखाऊं, देखो आगे की साइड भी इसके अंदर ये रूट रोट लग गया है। ठीक है, आपको विजिबल हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या काम करते हैं, हम देखो ये रूट रोट होता है ना, ये बीमारी इसकी यहाँ से तने से स्टार्ट होती है और फिर धीरे धीरे ऊपर चलती चली जाती है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर कोई दवाई ववाई तो हम नहीं लगाने वाले हैं, दवाई लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा फैल चुका है। तो इसलिए अब हम इसका जो जेड प्लांट का तना है वो यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे सबसे पहले कट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कटिंग करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जेड प्लांट में रूट रोट क्यों होता है। देखो, जेड प्लांट एक सनलविंग प्लांट होता है। ठीक है, और इसकी जो लीव्स होती है उसके अंदर पहले से ही पानी स्टोर होता है। अगर हम इसकी लीव्स तोड़ के और अपने हाथ से पिंच करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। ठीक है, दो मेन पॉइंट हो गए। सनलविंग प्लांट होता है, अपनी लीव्स के अंदर पानी स्टोर करता है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है कि जो ये जेड प्लांट, जो हमारे जेड की बोनसाई है, ये और सारे जेड प्लांट के मिड में रखा था, मतलब बीच में रखा था। और जो जेड प्लांट, बारिश का सीजन था, अभी बारिश का सीजन गया है ना, तो बारिश के सीजन में और सारे जेड प्लांट की जो ब्रांचेस है वो इस प्लांट के ऊपर आ गई। मतलब उन्होंने ऐसी ब्रांचेस ग्रोथ करी कि ये ढक गया, ये वाला पौधा ढक गया। अब इसके ऊपर क्या है कि सनलाइट नहीं आई, क्योंकि उनकी ब्रांचेस इसके ऊपर आ गई, तो इसके ऊपर सनलाइट नहीं आ पाई, इस वजह से ये ढक गया। तो सनलाइट तो इसके ऊपर नहीं आ पाई। और दूसरी बात, ये बारिश के मौसम में पानी इसके ऊपर टप 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 इसकी मिट्टी में भरता रहा, जिसकी वजह से इसके अंदर, तने के अंदर गलना शुरू हो गया, तना रूट रोट हो गया। तो इसलिए एक तो ज़्यादा पानी हो गया बारिश के चक्कर में, और सनलाइट नहीं मिली क्योंकि इसके ऊपर और सारी पौधे की ब्रांचेस आ गई थी। तो अगर आपके पास भी और कोई आपके पास भी जेड प्लांट हो तो उसे सनलाइट में ही रखें। वो इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। और उसे पानी जब ही दे जब उसकी मिट्टी सूखी हुई दिखे, जैसे कि आपको इस वाले पौधे की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई दिख रही होगी। जब भी आप पानी दे, एक्स्ट्रा पानी नहीं दे। अगर आप पानी देने में थोड़े लेट हो जाते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेड प्लांट की लीव्स में पहले से ही पानी स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर ओवर वाटरिंग कर दोगे तो आपके पौधे में भी ये समस्या आ सकती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग हम कैसे करेंगे, देखो, हमें एक शार्प ब्लेड चाहिए या शार्प आपको नाइफ ले लेना, जो भी आपके पास सुविधा हो उसे आप ले लेना। ये इसके ऊपर छोटी सी ब्रांच सारी से हम हटा देते हैं। अब हम देखो कट कहाँ से करेंगे, हमें दिख रहा है कि जो ये रूट रोट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये आया है। ठीक है, यहाँ तक आया है। हम पहले यहीं से इसको काट के चेक करेंगे कि रूट रोट इसके भी आगे है या नहीं। पहले हम अपने पौधे को यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखो, हमने अपने पौधे को कट कर लिया है। अब हमारा इसका कोई काम नहीं है गमले का, इस गमले को यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हमारा देखो ये पौधा निकल के आ गया है। अब क्या है कि इस पौधे में जो रूट रोट है वो अब मुझे दिखाए कि मतलब अपोजिट साइड से रूट रोट यहाँ तक है, इसके रूट रोट इसके यहाँ तक है। तो अब हम इसे और थोड़ा ऊपर से कट करना पड़ेगा। अगर हम इसे यहीं पे ऐसी मतलब कट नहीं करेंगे और ऐसी सोइल मिक्स में लगा देंगे तो इसका जो रूट रोट है वो ख़त्म नहीं होने का है और इसके अंदर परेशानी आ सकती है। तो हम इसे बिल्कुल यहीं से कट करेंगे। देखो, हम अब इसे यहाँ से कट करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इसके रूट रोट मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी इसका तना खाली है।
काफ़ी मैच्योर पौधा है, तो इसके अंदर कटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखो हमने अपने पौधे में कट कर लिया है। अब कट करने के बाद भी आप देख सकते हो जो इसके अंदर ये तना है, इसके अंदर ये 3 डॉट आपको दिख रही होगी ब्राउन ब्राउन सी। और मैं ये फिंगर की सहायता से अपने उंगली पे रख के देख रहा हूँ या ब्लेड से इसे घिसने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये गिलगिली सी लग रही है, यानी कि हमारा तना यहाँ से भी गला हुआ है, यहाँ पे भी इसके रूट वोट लग रहा है। मुझे लग रहा है इसको और ज़्यादा कट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे अभी ये जो तना है ये यहाँ से गला सा दिख रहा है। देखो आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारे तने में से देखो ये क्या निकल रहा है, ये देखो, ये अब भी देखो यहाँ से गीला गीला सा निकल रहा है। इसका मतलब ये अभी यहाँ से रूट रोट है, अभी ये और ज़्यादा रूट रोट हो सकता है। तो इसलिए अब हम इसे और ज़्यादा थोड़ा कट कर लेते हैं पौधे को। अब हम क्या काम करेंगे, देखो इसका जो ये वाला ब्रांचेस जो यहाँ से ब्रांचेस जा रही है, इस वाले से इतने ऊपर से और ज़्यादा कट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम इसके अंदर कट करने में थोड़ी कंजूसी कर देंगे तो बाद में पूरा ही पौधा खराब हो जाएगा। तो हमें उस हिसाब से इसे कट करना ही पड़ेगा। तो देखो दोस्तों हमने इसका ये भी कट कर लिया है और अंदर से ये अब थोड़ा मुझे सही लग रहा है पौधा। यहाँ से थोड़ा शार्प कट कर लेता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों अब ये अंदर से आपको ग्रीन और व्हाइट दिख रहा होगा और इसके ऊपर ब्लैक नहीं आ रहा है। और अब ये देखो सूखा सूखा सा भी लग रहा है, ज़्यादा वैसा नहीं लग रहा कि जैसे तना गला सा होता है। तो अब हम ये तैयार है मिट्टी में लगाने के लिए। दोस्तों अब हम इसे मिट्टी में लगाने से पहले जो इसके ऊपर इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही है, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, जैसे कि मैंने क्या है कि इसे जो शेप देने के लिए जो मतलब मैंने शेप देने के लिए इसके अंदर ब्रांचेस रखी थी, उस ब्रांच को मैं इसके अंदर रहने दूंगा और एक्स्ट्रा ब्रांच को मैं इसमें से कट कर लेता हूँ, क्योंकि पौधे की अब इसकी कटिंग लग रही है।
तो देखो दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग कर दी है और कटिंग आप कमेंट में बताना कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है वैसे तो मुझे बोनसाई, ठीक है। अब नीचे से भी इसका तना ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको पहले सबको साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या काम करते हैं, इसको पहले हम साइड में रखते हैं नीचे की साइड, और सीजर को साइड में हटाते हैं। और अब हम इस कटिंग को लगाएंगे अपने मिट्टी के गमले में। देखो दोस्तों, जो जेड प्लांट होता है ना, उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। और मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी नहीं करना है तो सबसे अच्छा पोट मिट्टी का पोट होता है, ठीक है। मिट्टी के पोट में पानी की वो मिट्टी का जो पानी होता है ना, वो रुकता नहीं है, वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। ना तो आपको प्लास्टिक पोट में लगाना है, ना सीमेंट के पोट में लगाना है। अगर आपको जेड प्लांट की कटिंग लगानी है, इतनी मोटी कटिंग बोनसाई के लिए लगानी है, तो आप इस मिट्टी के पोट में आसानी से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रो करने के लिए इसके नीचे देखो दे रखा है ये ड्रेनेज होल। अब ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हम जो पुराने गमले के फिट्टूस होते हैं, जैसे पुराने गमले टूट गए उसमें से जो फिट्टूस निकलते हैं, हम उन फिट्टूस को यूज करने वाले। तो देखो ये है फिट्टूस जो पुराने गमले के टूटे हुए होते हैं। हम ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए, जैसे आप देखो नीचे आपको होल दिख रहा होगा, उसको कवर करने के लिए हम पुराने गमले के जो टूटे हुए फिट्टूस होते हैं, हम उनसे इसे कवर करेंगे। और कवर करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर नई सॉइल मिक्स यूज करने वाले हैं। अब हम सॉइल मिक्स में क्या यूज करेंगे, अब देखो जो जैसे आप खुद सोच के देखो कि जेड प्लांट है और जो जेड प्लांट की खाली कटिंग है। अब कटिंग को ग्रो करने के लिए सॉइल मिक्स कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, 60% हमें गार्डन सॉइल लेनी है, खेत की उपजाऊ मिट्टी। 20% आप इसके अंदर रेत मिला लेना जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, और 20% आप इसके अंदर कंपोस्ट मिलाना। और कंपोस्ट दोस्तों आप काउडंग कंपोस्ट मत मिलाना, वर्मी कंपोस्ट मिलाना। क्योंकि काउडंग कंपोस्ट देखो, काउडंग कंपोस्ट ऑर्गेनिक है और वर्मी कंपोस्ट भी ऑर्गेनिक है, लेकिन जो काउडंग कंपोस्ट होता है उसके अंदर कीड़े भी पनपते हैं। और अब तो हमारी जेड प्लांट की कटिंग लग रही है, तो इसलिए आप काउडंग कंपोस्ट ना मिला के आप वर्मी कंपोस्ट मिलाना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमने यही सॉइल मिक्स यूज़ किया है। और देखो अब इसके अंदर फंगस लग रहा है, रूट रोट हो रहा है, तो उसके लिए आप साफ फंगिसाइड की 5 से 6 ग्राम आप साफ फंगिसाइड ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा, रूट रोट दोबारा से हमारी बोनसाई में नहीं लगेगा। तो ये हमने अपना सॉइल मिक्स रेडी कर लिया है। देखो मैं इस पॉट में लाया हूँ, अब इसके अंदर इसको फिल कर लेते हैं। देखो ये दी मिट्टी कितनी अच्छी मिट्टी है, बिल्कुल खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है। दोस्तों जो मिट्टी होती है ना, वो सख्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल ये नरम मिट्टी है। और ऐसी ही मिट्टी आपको यूज़ करनी है। अब हम अपने इस जेड की बोनसाई को लगाने के लिए सबसे पहले बीच में थोड़ी जगह कर लेते हैं मिट्टी के लिए, जिससे कि हमारी बोनसाई इसमें अच्छे तरीके से लग पाए, ठीक है। तो अब क्या है कि देखो ये जो बोनसाई है ना, ये नहीं सोचना है कि अब इसकी कटिंग लगानी है तो सीधा अब आप इसे बोनसाई ट्रे में लगा दो, नहीं। अब आपको खाली इसकी कटिंग लगानी है, और जब कटिंग सक्सेस हो जाए जब ही आपको इसे दूसरे किसी और चीज़ में बोनसाई ट्रे में लगा सकते हो। लेकिन अभी आप इसे बिल्कुल भी किसी और चीज़ में मत लगाना, वरना आपकी ये जो बोनसाई है ख़राब हो सकती है। इसलिए आप जल्दी ना करें, बाद में ही जब आपकी बोनसाई तैयार, मतलब उसकी जड़ बन जाए, पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, जब ही आप उसे अपनी बोनसाई ट्रे में लगाना, वरना उससे पहले आप इसे मिट्टी के गमले में ही लगाना। मिट्टी के गमले में कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। देखो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं तो मिट्टी के गमले में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अधिकतर जैसे कि मैं बाहर कहीं टूर पे जाता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, तो जब भी मुझे बाहर जैसे लस्सी होती है या कुल्हड़ वाली चाय होती है, तो वहाँ से मैं, जहाँ भी मुझे कुल्हड़ दिखते हैं वहाँ से मैं कुल्हड़ ले आता हूँ उसमें, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, उसमें कटिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। देखो अब हमारी कटिंग इसके अंदर लग गई है। अब जो हमारी कटिंग है वो इधर उधर ना गिरे, क्योंकि जो हमारी कटिंग है उसके अंदर पैड बने हुए हैं, एक आगे की साइड, 2 पीछे की साइड, तो ये कटिंग हिल सकती है। जिससे कि ये कटिंग ना हिले, उसके लिए हमें इसके साइड में कुछ रॉक्स भी रखनी पड़ेगी। अगर हमारी कटिंग लग गई, अब ये बाद में थोड़ी हिलती रही, कभी इधर हिली कभी उधर हिली, तो जो रूट्स बनेगी में ना, वो टूट जाएगी, फिर हमारी कटिंग नहीं सक्सेस हो पानी चाहिए जेड प्लांट की। तो इसलिए मैं पहले रॉक्स ले आता हूँ कुछ। तो देखो मैं ये कुछ रॉक्स ले आया हूँ अपनी कटिंग के साइड में रखने के लिए, जिससे कि जो हमारी कटिंग है वो इधर उधर ना हिले। तो अब हम थोड़ा आगे की साइड इस वाले को रख लेते हैं, तो कुछ इस तरह करके, हाँ देखो ये यहाँ सेटिंग बैठ गई इस वाले रॉक की, और इसे थोड़ा इसके इधर की साइड रख देते हैं। और फिर इधर की साइड ना गिरे उसके लिए हम इधर की साइड ऐसे रख देते हैं। नहीं ये सेट नहीं हो रहा है, छोटे रॉक्स चाहिए, छोटे छोटे, हाँ छोटे बोले, इधर से मैंने छोटे रॉक्स। तो देखो ये छोटे रॉक्स हैं, इन्हें हम पीछे की साइड लगा देते हैं। क्या है कि ये बड़ा रॉक्स उसके अंदर नहीं बैठ रहा है, तो पीछे की साइड अब हमने ये कवर कर दिया। अब देखो मैं आपको कैमरे से थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि हमारी बोनसाई इसके अंदर कैसी लग रही है। देखो ये कुछ हमारी बोनसाई का
दिखने का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या है कि दोस्तों मुझे लग रहा है आगे चल के मुझे जो ये वाला इसका पैड है ये वाला काटना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारी बोनसाई को दिखा नहीं रहा है, ये हमारी बोनसाई को ढक रहा है। ये 3 पैड हमारी बोनसाई के हैं और नीचे की साइड इसके 2 पैड कट चुके हैं रूट रोट की वजह से, वरना आप इसका पहले का स्ट्रक्चर देखते तो दोस्तों देखने दिखाने लायक था। और देखो कुछ मैंने रॉक्स इसके अंदर इस तरह रखे हैं, आपको विजिबल हो रहा होगा, मैंने चारों साइड इस तरह रख दिए जिससे कि इसकी जो तना है वो इधर उधर ना हिले। ठीक है, अब हम इसके अंदर वाटरिंग करते हैं। अपनी वाटर कैन की मदद से। अब वाटरिंग के लिए दोस्तों मैं आपको एक और टिप्स बता देता हूँ। वाटरिंग हम इसके अंदर एक बार ही करेंगे, फिर बाद में वाटरिंग हम इसके अंदर जब ही करेंगे कि जब हमारी जो पौधे की मिट्टी है वो सूखेगी। एक्स्ट्रा हम इसके अंदर वाटरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसके जड़ों में पानी डाल दिया, अब ऊपर से जो इसके पैड है उसके ऊपर शावर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने इसे ऊपर से भी शावर कर दिया है। वाटर कैन को एक साइड को रखते हैं और अपनी बोनसाई का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस तरीके की अब हमारी बोनसाई लग रही है। देखो दोस्तों दुख तो मुझे अब भी है, अगर ये बोनसाई चल गई, ठीक है, जब अच्छी बात है चल गई तो वो तो अच्छी बात ही है, लेकिन मुझे उसके बाद भी थोड़ा दुख रहेगा कि जो इसका पहले का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर अब इसका नहीं रहा। लेकिन फिर भी ये क्या है कि मैं इसे एक और ब्रांचेस की ऊपर की साइड पैड बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अब हम यहीं एंड कर लेते हैं। तो अब आपको हमारी ये जेड की रूट रोड का हल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, या अगर मैंने इसके अंदर कुछ कमी कर दी है तो दोस्तों आप भी कमेंट में बता देना कि मुझे इसके अंदर और कुछ क्या करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।